Distributional maps. You have studied district, state and country maps in the earlier classes in environmental studies and geography subjects. आपने पिछली कक्षाओं में environmental studies और geography में देश का मैप, डिस्ट्रिक्ट का मैप, राज्य का मैप, उसके बारे में देखा है. The main aim of maps is to show the location of a place and distribution of variables. देखिए उद्देश्य क्या होता है मैप का, तो जगह कौन सी जगह कहाँ पर है ये दिखाना और अलग अलग इंफॉर्मेशन देना. सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम्स, सच मैप्स आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स. देखिए कुछ मैप्स जो होते हैं वो कोई एक विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, कोई एक थीम होती है उनकी, उन्हें बोलते हैं थीमेटिक मैप्स. थीमेटिक मैप्स यानी जैसे कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल बॉर्डर्स दिखाई देगी आपको उसमें सारी. फिजिकल मैप ऑफ इंडिया देखेंगे तो आपको वहाँ कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर नदियाँ हैं, ये दिखाई देगा. ठीक है. अगर आप ट्रांसपोर्टेशन मैप देखेंगे तो रेलवेज कहाँ पर है, रोड्स कहाँ पर है, उसका मैप दिखाई देगा आपको. तो इसे बोलते हैं थीमेटिक मैप्स. थीम होता है. अभी देखिए ये जो है ब्लू कलर का जो हाईलाइट किया है इस वर्ड को, तो ऐसे जो वर्ड्स है उनका आपके पुस्तक के पीछे, बुक के पीछे एक स्पेशल ग्लॉसरी में दिया गया है. देखिए ये है ग्लॉसरी. तो वहाँ पर जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे वर्ड्स की डेफिनेशंस, उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, आप वो देख सकते हैं. देखिए ST अभी थीमेटिक मैप्स पर हाईलाइट किया था, तो यहाँ पर दिया है थीमेटिक मैप्स. मैप्स ड्रॉन टू डिस्प्ले द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स. तो मैंने जैसे कि बताया एक या अधिक चीज़ें बताने के लिए जो मैप्स होते हैं उन्हें कहते हैं थीमेटिक मैप, जिनकी एक पर्टिकुलर थीम होती है. जैसे रेनफॉल हो या फिजिकल मैप हो या पॉलिटिकल मैप हो या ट्रांसपोर्टेशन मैप हो या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप हो, ऐसे अलग अलग थीम्स होती है. ठीक है. थ्रू सच मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस वेरिएबल्स इन अ रीजन इज शोन. तो ऐसे मैप्स की मदद से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर कैसी है मैप में वो दिखाया जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एटसेट्रा इज शोन ऑन द मैप अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ दीज वेरिएबल्स. तो इन मैप्स में क्या दिखाया जाता है, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे हो रहा है, रेनफॉल कहाँ पर कितना है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर कितनी है, ये सब और भी बातें दिखाई जाती हैं. These maps are useful to explain the distribution of these variables in the region. Such maps easily bring out the patterns of distribution. किस पैटर्न में बदलाव आ रहा है, किस पैटर्न में कौन सी बातें डिस्ट्रीब्यूट की गई है मैप में, वो दिखाई देता है. To draw distributional maps, we need statistical data of the variables. हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स है यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने वाले मैप्स, वो निकालने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन इन द थ्री फॉलोइंग वेज ऑन अ मैप. डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स मेनली तीन तरह के होते हैं. पहला है डॉट मैप, जिसमें ऐसे डॉट्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है. सेकेंड है कोरोप्लीथ मैप, जिसमें ऐसे कलर के शेड्स अलग अलग शेड्स यूज करके इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है. फिर है आइसोप्लीथ मैप, जिसमें इस तरीके से दिखाया जाता है, यानी सेम वैल्यू के पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइंस निकाली जाती है. ये आगे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. डॉट मेथड. अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा. स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा होता है उसकी मदद से डॉट मैप जो है वो प्रिपेयर किया जाता है. व्हाइल प्रिपेयरिंग डॉट मैप्स ओनली डाटा गैदर्ड थ्रू काउंटिंग इज यूज्ड. गिनने के बाद, अलग अलग बातें गिनने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है वही डाटा यूज किया जाता है डॉट मैप में. द वे अ वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, द डॉट्स आर यूज्ड टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मैप. तो देखिए जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल यानी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पॉपुलेशन हो, टेम्परेचर हो, जो भी हो, तो उस तरीके से डॉट्स की डेंसिटी बदलती जाती है. फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल एटसेट्रा. एक रीजन की पॉपुलेशन कैसे, कहाँ पर ज्यादा सिचुएटेड है, कहाँ पर कम है, वो दिखाने के लिए भी ये डॉट मैप यूज किया जा सकता है. और कैटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटल यानी कैटल कौन से कहाँ पर कितने हैं
वो दिखाने के लिए, अप्रोक्सीमेट ऑफ कोर्स। टू शो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू डॉट मेथड द वैल्यू ऑफ अ डॉट हैज टू बी डिटरमाइंड। देखिए डॉट मेथड की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए एक सिंगल डॉट की कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है। To do that, the lowest and the highest values of a given variable in a region are taken into consideration। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है एक जगह पर और हाईएस्ट वैल्यू दूसरी जगह पर कितनी है ये देखना पड़ता है। उसके अनुसार एक सिंगल डॉट की वैल्यू हम रख सकते हैं, उसके बीच में जो एवरेज निकलेगा उसके अनुसार। अकॉर्डिंगली द नंबर ऑफ डॉट्स आर डिटरमाइंड, और एक डॉट की वैल्यू डिसाइड करने के बाद कितने डॉट लगाने हैं वो दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझिए 10 लाख पॉपुलेशन है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट की, एक जिले की पॉपुलेशन 10 लाख है और आपने एक डॉट लिया है छोटे साइज का जिसकी वैल्यू है 1 लाख पीपल, 1 लाख पर्सन्स, तो कितने डॉट्स निकालने पड़ेंगे, 10 डॉट्स निकालने पड़ेंगे, तब उसकी वैल्यू 10 लाख होगी। ठीक है, समझा। अगर आप एक डॉट की वैल्यू 50,000 लेते हैं पर्सन्स तो आपको 20 डॉट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर द साइज ऑफ द डॉट, द डेंसिटी ऑफ द वेरिएबल एंड द स्केल ऑफ द मैप। तो इसके लिए देखिए छोटे वैल्यूज के लिए छोटे साइज के डॉट्स, मीडियम वैल्यूज के लिए मीडियम साइज के डॉट्स और बड़े वैल्यूज के लिए बड़े साइज के डॉट्स भी यूज कर सकते हैं हम। फिर स्केल ऑफ द मैप, स्केल एक डिसाइड करनी पड़ती है मैप पर। द नंबर ऑफ डॉट्स टू बी गिवन फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन ईच सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नीड्स टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। देखिए फिर उसके बाद एक डॉट की वैल्यू डिसाइड की, उसके बाद टोटल वैल्यू जितनी है उसके हिसाब से जो है उतने नंबर ऑफ डॉट्स देने पड़ते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द डॉट मेथड फॉर अ मैप। कौन सी सावधानता बरतनी पड़ती है जब डॉट मेथड यूज करनी है मैप के लिए। फर्स्ट, द साइज ऑफ अ डॉट शुड बी यूनिफॉर्म। जो भी डॉट हम लगा रहे हैं उसकी साइज एक ही होनी चाहिए, यानी एक वैल्यू के डॉट को एक ही साइज का निकालना चाहिए। अलग अलग साइज से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी बदलती जाएगी। The distribution of physiography, water sources, transport system, etc. of a region should be considered while placing dots on a map। देखिए एक जगह की फिजियोग्राफी यानी वहां पर पर्वत है या नदियां हैं, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद जो है डॉट्स कहां पर प्लेस करने हैं, कहां पर पॉइंट करने हैं वो कंसिडर किया जाना चाहिए। या फिर वाटर सोर्सेज कहां पर है, नदियां या फिर लेक्स है, डैम्स है वगैरह। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स, रेलवेज वगैरह कैसे है, उसके अनुसार उसका विचार करके जो है डॉट्स लगाने चाहिए। कहीं पर भी अगर आप पर्वत पर बहुत ज्यादा डेंसिटी दिखा रहे हैं पॉपुलेशन की तो वैसा नहीं चलेगा, पर्वत पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है। While showing population distribution, rural population is shown by dots and circles are used to show urban population। जब रूरल पॉपुलेशन, देखिए रूरल गांव की पॉपुलेशन कम होती है शहरों के मुकाबले में, तो गांव की पॉपुलेशन दिखाते समय छोटे डॉट्स दिखा सकते हैं, और अर्बन पॉपुलेशन, शहरों की पॉपुलेशन दिखाते समय सर्कल्स यानी थोड़े बड़े डॉट्स दिखा सकते हैं। The dot method is most suitable for that variable which is freely scattered across the region। देखिए एक रीजन में कोई वेरिएबल यानी पॉपुलेशन कैसी भी स्कैटर्ड होती है कहीं पर भी, तो जो चीजें, जो बातें नॉन यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होती है उन्हें दिखाने के लिए डॉट मेथड सबसे सुटेबल है। मेक फ्रेंड्स विद मैप्स। In figure 1.1, the population distribution map of Amravati district is given. Answer the given questions by reading the distributional map shown by dot method। नीचे मैप दिया है तो उसको देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। What is the population of the Amravati town? यहाँ पर ये पूछा है अमरावती शहर, प्रॉपर अमरावती की पॉपुलेशन कितनी है। अभी देखिए यहाँ पर ईच डॉट हैज 10,000 पॉपुलेशन ये दिखाया गया है। ये छोटे छोटे जो डॉट्स है उसकी एक डॉट की वैल्यू है 10,000 पॉपुलेशन। जो ये डॉट है इस साइज का उसकी है 50,000 पॉपुलेशन, उससे बड़ा जो है 1 लाख, उससे बड़ा 2 लाख और सबसे बड़ा जो है वो 5 लाख। अभी ये पूछा है कि अमरावती टाउन, अमरावती शहर, प्रॉपर अमरावती की पॉपुलेशन कितनी है। अभी देखिए ये जो मैप है वो पूरा अमरावती डिस्ट्रिक्ट का है। अगर आप यही कंसिडर करेंगे
तो ये अमरावती तालुका हो गया, अमरावती तालुका। और ये कंसिडर करोगे आप तो ये अमरावती प्रॉपर शहर होगा। तो अमरावती प्रॉपर शहर के लिए ये बड़ा डॉट दिखाया गया है, सबसे बड़ा, यानी 5 लाख। 5 लाख इज द पॉपुलेशन ऑफ अमरावती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। 1 लाख पॉपुलेशन वाला कौन सा शहर है ये पूछा गया है। देखिए ये 1 लाख वाला ये सेकेंड बड़ा डॉट है। तो देखिए कहां पर है, अचलपुर है। ये वाला जो है अचलपुर शहर की पॉपुलेशन जो है 1 लाख है। फिर है विच पार्ट ऑफ द मैप शोज स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कौन सा पार्ट में, मैप के कौन से पार्ट में कम पॉपुलेशन है, स्पार्स यानी कम डेंसिटी। तो देखिए जहां पर डॉट्स कम है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, लोग कम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इस रीजन में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कम दिख रही है क्योंकि डॉट्स कम है। तो आपको मैप्स के डायरेक्शंस याद रखने हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ होता है, ऊपर वाली दिशा होती है नॉर्थ, उत्तर। राइट हैंड साइड में जो होती है मैप के वो ईस्ट होती है, पूर्व। जो नीचे होती है वो होती है साउथ, यहां पर। और जो यहां पर होती है लेफ्ट साइड में वो होती है वेस्ट, पश्चिम। ये है ऊपर नॉर्थ, राइट साइड में है ईस्ट, नीचे है साउथ और यहां पर है वेस्ट। ये आपको याद रखना है डायरेक्शंस। तो देखिए ये कौन सी दिशा हो गई फिर, नॉर्थ, नॉर्दर्न डायरेक्शन। नॉर्दर्न अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोप्लिथ मैप, कोरोप्लिथ मेथड। In these maps, the data regarding various geographical variables is shown by shades or tints of various colors. इसमें कोरोप्लिथ मेथड में जो है, जो वेरिएबल जो है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बदलता जा रहा है उसके अनुसार अलग अलग शेड्स में दिखाया जाता है। मतलब डार्केस्ट शेड जो होता है वो सबसे अधिक जो अमाउंट होती है या डेंसिटी होती है उसे दिखाने के लिए होते हैं, और सबसे फेंट लाइट शेड जो होता है वो सबसे कम डेंसिटी को दिखाने के लिए किए जाते हैं। व्हाइल मेकिंग सच मैप्स द डाटा यूज फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स इज ऑब्टेन्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस सच एज मेजरमेंट, सर्वेइंग एटसेट्रा। तो इन मैप्स को बनाने के लिए अलग अलग मेथड से जो डाटा प्राप्त किया जाता है, जैसे मेजरमेंट, एक्चुअल मेजरमेंट करवा के, सर्वे करवा के, ये मेथड से डाटा प्राप्त किया जाता है। इन दिस मेथड ओनली वन वैल्यू इज गिवन टू वन सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन अ रीजन। तो यहाँ पर जो है देखिए ये है कोरोप्लिथ मैप, इसमें कलर शेडिंग दिखाई दी है। लेस देन 100 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 100 to 101 to 200, 201 to 300, 301 to 400, मोर देन 400। तो ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी के अनुसार जो है शेड्स दिए गए हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हमने ऊपर भी देखा डॉट मैप में जो है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कम डॉट है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सबसे लाइट शेड यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यहाँ पर अमरावती जो अमरावती जो तालुका है वहां पर सबसे डार्केस्ट शेड है, ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। तो देखिए ये जो है यहां पर हमने डॉट मेथड में देखा कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा सकता है। यहाँ जो है अमरावती में भी कहां पर जहां पर ज्यादा डॉट है वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो तालुका है यहाँ पर ईस्टवर्ड्स, पूरब की दिशा में ज्यादा लोग रह रहे हैं, ये समझ में आता है। और यहाँ पर जो है वेस्टवर्ड्स जो है कुछ लोग नहीं है या बहुत कम है, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो है कोरोप्लिथ मेथड में ऐसा नहीं होता। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, यानी जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं या तो तालुका या डिस्ट्रिक्ट या राज्य, तो इन सभी के लिए एक ही शेड यूज किया जाता है। आप यहां देख सकते हैं पूरे चिखलदरा के लिए जो है एक ही शेड यूज किया है, यहां पर अलग शेड, यहां पर अलग शेड, ऐसा नहीं किया है। तो कोरोप्लिथ मैप में पूरे एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को यानी प्रशासनिक एरिया को, यानी जो हदें होती है,
सीमाएं जो होती है, चाहे वो तालुका की हो, विलेज की हो, टाउन की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो, स्टेट की हो, देश की हो, तो उसके पूरे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कंसिडर किया जाने वाला, उसके लिए जो है एक ही शेड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है the smallest and the largest values of the given data of the variable are taken into consideration। तो सबसे कम वैल्यू और सबसे अधिक वैल्यू क्या है वो कंसिडर किया जाता है पहले शेड्स डिसाइड करने से पहले। आफ्टर दैट 5-7 क्लासेस आर मेड। लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू लेने के बाद देखिए यहाँ पर लोएस्ट है लेस देन 100, हाईएस्ट है मोर देन 400। तो इनके बीच में सिर्फ बाद में प्रॉपर गैप रख के कुछ डिविजन्स बनवाए जाते हैं। जैसे 100 का एक क्लास बनवाया है, यानी लेस देन 100 वाला एक, 1012 200 वाला एक, 2012 300 वाला एक, 3012 400 और मोर देन 400। तो ऐसे बनाया है। ठीक है, हर एक के लिए एक शेड लगाया गया है। आफ्टर दैट 5-7 classes are made, each class is assigned a tint of the same color or black and white patterns। tint यानी शेड। तो आप इसके बारे में ग्लॉसरी में देख सकते हैं। एक तो अलग अलग टिंट्स दिए जाते हैं, यानी अलग अलग शेड्स ऑफ सेम कलर दिए जाते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स अलग अलग दिए जाते हैं। देखिए ये भी एक कोरोप्लिथ मैप है सेम। यहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई गई है, लेस देन 100 वगैरह, मोर देन 400, लेकिन यहाँ पर जो है पैटर्न्स अलग अलग दिखाए गए। यहाँ पर सबसे बड़े चेक्स यानी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाने के लिए सबसे बड़े चेक्स दिखाए गए हैं, लेस देन 100 दिखाने के लिए यहाँ पर फिर उसके बाद 101 to 200 के लिए और नजदीक चेक्स है, फिर और छोटे चेक्स, फिर और छोटे, फिर और डार्केस्ट एरिया जो है अमरावती वगैरह। तो ऐसे या तो आप शेड्स दिखा सकते हैं, लेकिन शेड्स दिखाने के लिए जो मेथड है वो आप प्रिंटर जब होगा तब यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है हाथों से तो आपको ये मेथड यूज करनी पड़ती है। जो पैटर्न्स होते हैं अलग अलग, ये मेथड यूज करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट शेडिंग तो करनी नहीं आती। अगर थोड़ा फर्क पड़ गया तो वैल्यू बदल जाएगी। इसके कारण जो है हाथों से ड्रॉ करते समय जो है पैटर्न्स का मेथड यूज की जाती है। द शेड्स और द पैटर्न्स बिकम डार्कर विद द इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल एंड आर ड्रॉन accordingly on the map in the given classification। जो शेड्स है कलर के या फिर जो पैटर्न्स है वो धीरे धीरे डेंस होते जाते हैं, डार्क होते जाते हैं जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है। In figure 1.2a and 1.2b, the population density maps of Amravati district using color shades and black and white patterns are shown। Read any one map in detail and answer the following questions। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक मैप देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 301 and 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 301 से लेकर 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, ये इस मैप में देखकर बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए इन दोनों में भी थोड़ा सा फर्क है, ये ज्यादा डार्क है, ये कम डार्क है थोड़ा सा। तो ये जो है अंजनगांव सुरजी जो है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी है 301 to 400। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द अमरावती तालुका। अमरावती तालुका की डेंसिटी कितनी है, ये है अमरावती तालुका ये पूरा, तो उसकी डेंसिटी है मोर देन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये सबसे बड़ा सबसे डार्क वाला। फिर नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 300 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से कम वैल्यू, यानी ये तीन जहां पर है ये कंसिडर करना है। देखिए ये तीन, ये लेस देन 100, 101 to 200 और 201 to 300, ये तीनों जहां पर होंगे उनकी वैल्यू, उन तालुकाओं के नाम हमें बताने हैं। देखिए कौन से देखिए ये है नांदगांव खांडेश्वर, फिर है चंदूर रेलवे, फिर धामनगांव रेलवे, तिवसा, मोर्शी, चंदूर बाजार, भातकुड़ी। ठीक है, फिर ये वरुड़, फिर है चिखलदरा। ठीक है, तो ये जो है और दरियापुर, और ये एक धरणी।
ये जो है इनकी पॉपुलेशन लेस देन 300 है। तो ये होगी कोरोप्लिथ मेथड। नेक्स्ट है आइसोप्लिथ मेथड। You have seen contour maps and isobar maps in earlier classes। पिछली कक्षाओं में आपने contour maps क्या होते हैं ये देखा है, इस बार भी मैं बताऊंगा आपको। और isobar maps किसे कहते हैं वो भी आपने देखा होगा। In these maps the distribution was shown with the help of lines showing equal values। देखिए आइसोप्लिथ मेथड जो होती है वो उनमें क्या होता है, एक सेम वैल्यूज नोट की जाती है मैप के अलग अलग जगह पर, सेम वैल्यूज जहां पर है उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे आइसोबार जो होता है हवा का प्रेशर बताने वाला मैप होता है, यानी जिन पॉइंट्स पर एक ही सेम प्रेशर है उन सभी पॉइंट्स को पहले मार्क किया जाता है और उनको ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, when the distribution of a variable is continuous, the isoplith method is then used to show its distribution। जब एक इंफॉर्मेशन जो वेरिएबल होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होती है तब आइसोप्लिथ मेथड यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा। जब बारिश में कैसा बदलाव आ रहा है, रेनफॉल में, टेम्परेचर वेरिएशन कैसा हो रहा है मैप में रीजन वाइज, फिर अल्टीट्यूड हाइट में कैसा फर्क आ रहा है, बदलती जा रही है हाइट, वो दिखाने के लिए जो है आइसोप्लिथ मेथड यूज की जाती है। मैं उसके बारे में डिटेल्स आगे बताऊंगा। फॉर दिस मैप्स वी नीड टू ऑब्टेन द एक्यूरेट डाटा रिगार्डिंग द अल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा। देखिए इसके लिए जो है एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। देखिए यहां पर ये जो है 1300 रेनफॉल है, यहाँ पर 1300 mm रेनफॉल पड़ता है, यहाँ पर 1300 रेनफॉल पड़ता है, यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1300। तो पहले वो पॉइंट्स मार्क करवाए जाते हैं, फिर उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया जाता है। फिर है अलग अलग 1200 वाले पॉइंट्स यहाँ पर मार्क किए जाते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है, फिर ऐसी लाइन बनती है। 800 वाले पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद ऐसी लाइन बनती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1300 है, यहाँ पर 1200, 1100, 1000, 900, 800, यानी जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रेनफॉल कम होते जा रहा है। ठीक है, ये हमें पता चलता है। इसके बारे में देखते हैं। Some places in a region, it is assumed that the difference between the altitude or rainfall of two places changes at a uniform rate। देखिए जो हाइट बदलती जा रही है, एब्रप्ट चेंज रेयरली आता है हाइट में, और रेनफॉल भी जो है एब्रप्ट चेंज रेयरली आता है। यानी अल्टीट्यूड हाइट जो है वो भी जमीन की धीरे धीरे ग्रो करते बढ़ते जाती है या कम होते जाती है, या रेनफॉल भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है या कम होता जाता है। तो यूनिफॉर्म रेट होता है, यानी सेम रेट होता है। The sub-administrative units are not taken into consideration here। देखिए ऊपर वाले मैप में जैसे हमने सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी अलग अलग तालुकाओं की भी सीमाएं ड्रॉ की थी, तो ऐसा इनमें नहीं होता। देखिए यहाँ पर तालुका की सीमा नहीं दिखाई दे रही, पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की एक ही बाहर आउटर सीमा ड्रॉ की है, बीच में जो तालुका की सीमा है वो नहीं ड्रॉ की है, कंटिन्यूअस बाकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सीमाएं नहीं कंसिडर की जाती। स्टैटिस्टिकल डाटा बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। जो डाटा है वो सेम वैल्यू का डाटा मार्क किया जाता है उन लाइंस को ज्वाइन किया जाता है। सच डाटा इज नोन एज पॉइंट रिलेटेड डाटा। पॉइंट रिलेटेड डाटा जहां एग्जैक्ट सिमिलर वैल्यू के पॉइंट्स को मार्क किया जाता है और उनको जो है ड्रॉ किया जाता है। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए समझ लीजिए हम एक पहाड़ है ऐसा, ठीक है, ये पहाड़ है और उसके हाइट के अनुसार हम कॉन्टोर लाइंस हमें निकालनी है। देखिए ये जो है 0 से शुरू हुआ, ये जो ग्राउंड लेवल है ये 0 मीटर से, फिर धीरे धीरे 10-10 मीटर से सॉरी ये है 20 मीटर्स और नीचे 0 मीटर से धीरे धीरे 10-10 मीटर से वैल्यू बढ़ती जा रही है। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम समझ लीजिए कि इस पहाड़ को हर 10 मीटर के बाद काट कर ऊपर से देख रहे हैं कि कैसा दिखेगा। अब देखिए यहां पर 20 मीटर्स को हमने एक
काट दिया तो देखिए ये पहाड़ जो है वो राउंड होगा, राउंड होगा, ये पूरा एक पॉइंट नहीं होगा। आपने पहाड़ देखा है राउंड होता है 3D। तो ऊपर से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे ऊपर से, तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसे देखिए ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो लाइन है सबसे बाहरी लाइन जो है वो 20 मीटर्स की हाइट पर निकाली गई है यहां पर, यानी ये सारे पॉइंट्स 20 मीटर्स के हाइट के हैं, 20 20 20 20 ये सारे पहले मार्क किए गए और या इनको ज्वाइन करवा गया, ठीक है। फिर 30 मीटर्स के पॉइंट को लिया गया और यहाँ पर 30 मीटर्स के लाइन पॉइंट्स को मार्क करके उनको ज्वाइन किया गया। फिर लेते हैं 40 मीटर्स, 50 60 70 ऐसे लेते 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 पूरे सभी कॉन्टोर लाइंस निकालनी है। हाइट को दर्शाने वाली जो होती है वो कॉन्टोर लाइंस होती है। देखिए ऐसे, अभी देखिए इनसे इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है हमें। एक तो हमें पहाड़ का शेप पता चल रहा है, ऊपर से कैसे दिखाई देता है, इसमें हमें पहाड़ की सिर्फ हाइट दिखाई देती है, लेकिन ये ऊपर से कैसे दिखाई देता है ये पता चलता है, ये फायदा हो गया। फिर दूसरा फायदा देखिए, जहां पर कॉन्टोर लाइंस नजदीक होती है, जहां पर कॉन्टोर लाइंस या जो भी आइसोप्लीथ की लाइंस है, देखिए यहां पर ये जो लाइंस है वो बहुत नजदीक है, पास है, या फिर यहां पर भी बहुत पास है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बदलाव आ रहा है, यहां पर हाइट जो बदल रही है यहां पर तेजी से बदल रही है। अगर वो दूर दूर हो लाइंस, देखिए यहां पर दूर दूर है, यानी यहां पर स्लोली हाइट बढ़ रही है, यानी यहां पर जो है स्लोप जो है काफी शार्प है, यहां पर स्लोप काफी शार्प है देखिए ये, और यहां पर दूर दूर लाइंस है, इसका मतलब हाइट धीरे धीरे बदल रही है, यानी यहां का स्लोप कम है, यहां इतना शार्प स्लोप नहीं है, यहां पर चढ़ना आसान है, यहां पर चढ़ना कठिन है। तो ये जो है इससे हमें पता चलता है। देखिए जितनी लाइंस पास होगी उतना चेंज एब्रप्ट होगा, फास्ट चेंज होगा, जितनी लाइंस दूर होगी उतना चेंज स्लो होगा, ठीक है, धीरे धीरे बदलता जाएगा। देखिए यहाँ लाइंस दूर दूर है तो यहां पर यह पता चलता है कि इस साइड से पहाड़ जो है उसका स्लोप कम है, इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, स्लोप कम है, ठीक है। और यहां पर जो है लाइंस नजदीक है, यानी इस साइड से जो है स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है, शार्प स्लोप है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो आइए, values of the variable are written on the map at their respective locations. If the data for more places is available, mapping of the distribution can be done more accurately. अगर exact points से हमें डाटा हो तो मैपिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा एक्यूरेटली किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आइसोप्लीथ मैप्स आर प्रिपेयर यूजिंग द स्टेप्स बिलो। आइसोप्लीथ मैप्स किन मेथड से यूज किया जाता है, किन स्टेप से? बाय कंसिडरिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी गैप, गैप जो होता है, देखिए अभी इस मैप में क्लास इंटरवल कितना है, कितने से बढ़ रहा है, हर एक जो क्लास है वो कितने गैप से बढ़ रहा है वो देखना है। 800 के बाद 900, 900 के बाद 1000, 1000 के बाद 1100, यानी 100 के गैप से बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। यानी क्लास इंटरवल कितनी है इसकी, 100 है। 800 के बाद 900 आ रहा है, यानी इनका जो क्लास इंटरवल है, दो क्लासेस में जो गैप है वो 100 mm का है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। By considering the highest and the lowest values of the variable, the class interval is decided to draw the isopleth maps, which in turn decides the difference between the lines. तो इनसे हमें जो है क्लास इंटरवल डिसाइड करते हैं हम, और जो है डिफरेंस बिटवीन द लाइन, गैप जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। Lines are drawn for the decided intervals. Locations with the same value are joined by a line. देखिए पहले पॉइंट्स मार्क किए जाते हैं सेम वैल्यू वाले, 1300 यहां पर है, 1300 1300 13, फिर उन सेम वैल्यूज के पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है, फिर 1200 1200 उनको ज्वाइन किया जाता है, ऐसे उन्हें बोलते हैं आइसोलाइंस। फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द मैप्स प्रिपेयर्ड इन सच अ वे। इन पद्धति से जो मैप्स बनाए जाते हैं उनसे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, देखेंगे। If the lines are closer to each other, then the change in the variable is steep, and if the lines are away from each other, then it is gentle. जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले, अगर लाइंस
नजदीक है, एक दूसरे के बहुत पास है, यानी जो चेंज आ रहा है वैल्यू में वो स्टीप है, शार्प है, फास्ट बदलाव आ रहा है। अगर लाइंस दूर है एक दूसरे से तो बदलाव जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, चेंज जो है वो स्लो आ रहा है। We get an idea of the natural trend of the distribution of the variable with the help of this map. In figure 1.3, the rainfall map of Amravati district is given. Read the map in detail and answer the questions. देखिए यहाँ पर जो है 1.3 में मैप दिया है, तो उस मैप को देखकर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। In which part of the district is the रेनफॉल मोर? कौन से पार्ट में डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा रेनफॉल है? देखिए ये 1300 सबसे, ये वाला देखिए 1300, ये जो है ये वाला, तो नॉर्दर्न रीजन में जो है रेनफॉल सबसे अधिक है। फिर इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग? देखते हैं, चलिए देखिए 1300, 1200, 1100, 1900, 800, यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो है रेनफॉल कम होता जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है? साउथ, यानी साउथवर्ड्स रेनफॉल कम होते जा रहा है, ये हमें पता चलता है। What is the lowest value of the rainfall in the district? सबसे कम वैल्यू क्या है? तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं 800 mm, 8 यूनिट भी लिखना है, 800 millimeters is the lowest value of the rainfall in the district। ठीक है। Make friends with maps. Read the maps given in figure 1.4 and 1.5 and answer the questions। देखिए यहाँ पर 1.4 और 1.5 में मैप्स दिए हैं, एक दिखाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा दिखाता है रेनफॉल। तो इन मैप्स को देखकर नीचे दिए क्वेश्चंस के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग? किस दिशा में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होते जा रहे हैं? देखिए तीन तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी दी है। लेस देन 200 जो है ऐसे डॉट से दिखाया गया है, फिर 201 to 400 जो है ऑब्लिक लाइन से दिखाया गया है, और मोर देन 400 जो है वो ऑब्लिक चेक्स से दिखाया गया है। तो यहां पर ये पूछा है इन विच डायरेक्शन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग? कम होते जा रही है। देखिए अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में जो है सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो सारे तालुके हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अधिक है। वेस्टवर्ड्स अगर देखोगे आप तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो क्या आंसर हो गया? द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिक्रीजिंग इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में। नेम द तालुकाज विद पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 200। लेस देन 200 डेंसिटी वाले पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो तालुका है उनके नाम बताने हैं। देखिए ये डॉट वाले तो है, ये देखिए चांदगढ़, फिर है आजरा, फिर है गगन बावड़ा, फिर है शाहूवाड़ी। ये जो है चार, ये इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 200 है। नेम द तालुकाज हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 200 एंड 400। देखिए 201 to 400। देखिए ये ऑब्लिक लाइंस वाला कौन से है? राधानगरी और गारगोटी, ये दो। फिर नेक्स्ट, नेम द तालुकाज विद पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400। 400 से अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले तालुका के नाम। गढ़हिंग्लज, फिर है कागड़, फिर है कोल्हापुर दैट इज करवीर तालुका, पन्हाड़ा, हाथकणंगले और शिरोळ। ये फिर आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन आर द तालुकाज हैविंग हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट? कौन सी दिशा में अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो तालुकाज है वो लोकेटेड है? तो ये पूर्व दिशा है, पूर्व। तो ईस्ट डायरेक्शन में जो है अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाले तालुके लोकेटेड है। विच मेथड हैज बीन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग दिस मैप? कौन सी मेथड यूज की गई है? ये जो है अलग अलग पैटर्न्स दिखाए गए हैं, डार्क से लेकर लाइट, फेंट, यानी ये है कोरोप्लिथ मैप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल की ये इंटरवल्स दिखाए गए हैं 600, 1200, 1800, 2400, यानी 600 इज द क्लास इंटरवल। तो अभी देखते हैं इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल मोर इन द डिस्ट्रिक्ट? कौन सी दिशा में जो रेनफॉल है वो अधिक है?
तो देखिए इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट, पश्चिम, पश्चिम दिशा में जो है रेनफॉल अधिक है। यहाँ देखिए 2400 है, यहाँ 1800, 1200, 600, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है रेनफॉल है, यानी वेस्टवर्ड्स रेनफॉल अधिक है। इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग, कौन सी दिशा में रेनफॉल कम होते जा रहा है, तो देखिए ईस्टवर्ड्स, ईस्ट पूरब की दिशा में रेनफॉल कम होते जा रहा है। इसका कारण क्या है, देखिए ये बदलाव क्यों होते जा रहे हैं, यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट पर्वत है, तो पर्वत के ईस्ट साइड में जो है बारिश ज्यादा होती है और इस साइड में कम होती है। फिर विच क्लास शोज लो रेनफॉल कैटेगरी इन द डिस्ट्रिक्ट, कौन से क्लास में लो रेनफॉल दिखाई देता है, तो देखिए ये 600, लेस देन 600 जो है वो वाला। विच क्लास शोज हाई रेनफॉल कैटेगरी इन द डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, मोर देन 2400, ये। विच मेथड हैज बीन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग दिस मैप, कौन सी मेथड है, देखिए ये लाइंस दिखाई दिए हैं, यानी इन्हें कहते हैं आइसो लाइंस, यानी ये कौन सा मैप है, आइसोप्लिथ मैप है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Try this. Now we will prepare a map using dot method. Carry out the following activity. See the map of Nandurbar district given in figure 1.6 carefully. Draw it on another map or tracing paper along with its taluka and district boundaries. ये जो मैप है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का दिया है 1.6 में, तो आपको ये ट्रेस करना है, यानी ट्रेसिंग पेपर से आपको इस पर वो ट्रेसिंग पेपर रखना है और ये जो बाउंड्रीज है उसकी निकालनी है, ठीक है, इस तरीके से। और बाद में मैप में उस जो बातें बताई गई है वो ड्रॉ करनी है। नाउ सी द पॉपुलेशन टेबल गिवन along the map on the basis of the statistical data. Decide the value of the dots considering the highest and the lowest values of population. For example, 1 dot is equal to 10,000 people, so that you can decide how many dots to be given to each sub administrative unit. देखिए यहाँ पर 6 तालुकास दिए गए हैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के, अक्कलकुआ, अकरणी, तालोड़ा, शहाड़ा, नंदुरबार एंड नवापुर। यहाँ पर जो है पॉपुलेशन दी गई है 2011 के सेंसस के अनुसार, ये जो है पॉपुलेशन है। और आपको पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप डिसाइड करते हैं, आपको डिसाइड करना है ये कि एक डॉट की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप डिसाइड करते हैं एक डॉट की वैल्यू 10,000 पीपल होगी, 10,000 लोग एक डॉट यानी, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए यहां पर है 2,31,134 पॉपुलेशन, तो देखिए यानी कितने डॉट्स आएंगे, 23 डॉट्स आएंगे। नवापुर तालुका में 23 डॉट्स आएंगे, छोटे छोटे सेम साइज के। फिर इसकी है 2,56,409, तो इसमें आएंगे नियरली 25 डॉट्स। देखिए ये जो डॉट मेथड है वो अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, तो आपको ये जो है एग्जैक्ट नहीं पॉइंट प्लॉट कर पाएंगे आप, इसके कारण आपको अप्रोक्सीमेटली पॉइंट करना है, ठीक है। तो ये 23 डॉट्स यहाँ पर 25 डॉट्स, ये है 3,46,352 यानी 34 डॉट्स। फिर है 1,33,291 यानी 13 डॉट्स, ठीक है। फिर है 1,89,661। अभी देखिए यहां पर ये नियरली हम कह सकते हैं, ये जो है 1,90,000 कह सकते हैं, बस थोड़े से कम है, 350 अप्रोक्सीमेटली 339 लोग कम है 1,90,000 पॉपुलेशन होने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, 18 डॉट्स देने के बजाय हम 19 डॉट्स देंगे, 19 डॉट्स देंगे, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली है। तो यहां पर जो है 19 डॉट्स देने हैं हमें। फिर ये है 2,15,974, यहां पर भी देखिए अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं 2,16,000, तो 21 डॉट्स देने हैं, ठीक है, इस तरीके से। To draw dots of the uniform size, take a ball pen refill, close the back end of the refill with cotton, press this end on a stamp pad and draw the imprints of the dot wherever required. आपको क्या कहा गया है, देखिए आपकी जो पेन की रिफिल होती है वो निकालनी है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो जो होता है स्टैम्प पैड जो होता है, यानी
स्टैम्प पैड क्या होता है, स्टैंप्स लगाए जाते हैं ना, ठप्पे लगाए जाते हैं जिस पर मार्क के, जो इंक पैड होता है वो, उस पर वो लगाना है, रिफिल दबानी है और यहाँ पर पेपर पर प्रिंट करनी है. While placing the dots, consider the physiography, water sources, roads, rails, taluka and district headquarters as shown in the map in figure 1.6. देखिए डॉट्स कहीं पर भी निकालने नहीं है, आपका मन जहां चाहे वहां पर. देखिए मेनली कहां पर होते हैं, लोग बसे हुए, तो आपको देखना है गांव का जो मेन हेडक्वार्टर होता है, यानी मेन यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, तो यहां पर ज्यादा लोग बसे हुए होते हैं, ठीक है. और दूर यहाँ नदी किनारा है तो यहाँ पर कम लोग होंगे, ठीक है. तो नदी किनारे के पास थोड़े कम डॉट्स निकालने हैं, ठीक है. फिर अभी देखिए यहाँ पर सातपुड़ा माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन पर ही लोग बसाए हुए नहीं दिखाने हैं, क्योंकि माउंटेन पर तो लोग नहीं बसते, तो यहां पर दिखाने हैं लोग, यहां पर माउंटेन के नीचे जहां पर हाइट कम है. ये जो ब्राउन कलर है, डार्क कलर जो है, ये देखिए एक तरह का कोरोप्लिन मैप ही है. डार्केस्ट शेड जो है यहाँ पर शेड दिखाया गया है हाइट का, ग्रीन शेड जो है वो लो हाइट के लिए है और ब्राउन शेड जो है वो हाईएस्ट ज्यादा हाइट के लिए. तो जहां पर कम हाइट है वहां पर ग्रीन कलर है, तो वहां पर ज्यादा लोग दिखाने हैं, ठीक है. यहां पर आप माउंटेन के पर्वतों पर अगर आप लोग दिखा रहे, बहुत ज्यादा भीड़ दिखा रहे, तो वो गलत होगा. तो ये सोचकर आपको जो है रिवर्स कहां पर है वहां लोग नहीं दिखाने हैं, जहां पर माउंटेन है वहां पर लोग नहीं दिखाने हैं, ये सब सोच के आपको डॉट्स निकालने. जहां पर डिस्ट्रिक्ट का या तालुका का हेडक्वार्टर है, देखिए यहाँ पर नवापुर का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर ब्लैक डॉट दिखाया है, तो यहाँ पर ज्यादा लोग बसाए हुए दिखाने पड़ेंगे. और जैसे जैसे इसे दूर जाएंगे वैसे वैसे लोग कम होते जाएंगे, ठीक है. इस तरीके से कंपेयर योर डॉट मैप विद अदर स्टूडेंट्स एंड अरेंज अ डिस्कशन इन द क्लास, ये आपको करना है. ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट, फील्ड विजिट यानी क्या होता है? फील्ड विजिट यानी एक जगह डिसाइड की जाती है आपके क्लास टीचर्स द्वारा, स्कूल द्वारा, और आप सभी क्लास के बच्चे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं और वहां पर विजिट करके वहां का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वहां पर कैसा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वहां पर लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर बारिश कितनी होती है, वहां का तापमान टेम्परेचर कितना है, ये सब आपको नोट करना होता है. फील्ड विजिट्स इज एन इंपॉर्टेंट स्टडी मेथड इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स कैन बी डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड थ्रू फील्ड विजिट्स. तो आप ये कर सकते हैं. Field visits are extremely useful for understanding the correlation between humans and environment. मनुष्य और पर्यावरण के बीच में नाता जो है देखने के लिए, स्टडी करने के लिए फील्ड विजिट्स जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है. Preparations for field visits. Before going to the field visit, decide the place and the purpose of visit. देखिए जहां पर भी आप जा रहे हैं फील्ड विजिट के लिए, उस जगह को डिसाइड कीजिए और उद्देश्य क्या है आपका उस जगह को विजिट करने का, वो डिसाइड कीजिए. द एलिमेंट्स विच विल बी ऑब्जर्व इन फील्ड विजिट शुड बी डिसाइडेड. क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें आप वहां पर ऑब्जर्व करने वाले हैं वो डिसाइड कीजिए. जैसे आप वहां पर कौन से प्राणी होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं वो देख सकते हैं, वहां पर कौन से प्लांट्स आते हैं, वहां पर किन चीजों की खेती की जाती है अधिक मात्रा में, वो देख सकते हैं. स्टडी द लोकेशन मैप एंड रूट मैप ऑफ द प्लेस टू बी विजिटेड. मैप पर देखिए वो जगह कहाँ पर है, उस जगह पर कैसे जाना है, उसका रास्ता देखिए मैप पर. डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट रूट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट शुड बी प्लान्ड अहेड. तो कितना डिस्टेंस है आपके जगह से उस जगह पर, कितना डिस्टेंस है वो देखा जा सकता है. ट्रांसपोर्ट रूट यानी आप रेलवे से जा रहे हैं, रोडवेज से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो देखना है. फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस से जा रहे हैं या फिर प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं वो देख सकते हैं. ड्यूरेशन ऑफ फील्ड विजिट, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 घंटों के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, ये उसके अनुसार प्लानिंग करनी है. विद द हेल्प ऑफ टीचर्स स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ क्वेश्चनर. क्वेश्चनर यानी एक क्वेश्चन की सीरीज बनानी होती है विद द हेल्प ऑफ टीचर्स. सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया. Geographical field visit is organized for study of various elements. Example: physical landforms, river banks, dams, coastal areas, tourism sites, offices or museums related to geographical elements, villages, forest areas, etc. Generally क्या क्या बातें सीखने के लिए फील्ड विजिट्स ज्योग्राफी के जो है वो अरेंज करवाई जाती है. फिजिकल लैंडफॉर्म्स यानी वहाँ पर पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, रिवर बैंक्स नदी किनारा है,
जो डैम्स है, बांध है, धरण जिसे कहते हैं, कोस्टल एरिया समुद्र किनारा है, टूरिज्म साइट है, कोई पर्यटन स्थल है वहाँ पर, जैसे कोई प्रसिद्ध किला हो सकता है, ठीक है, ये फिर ऑफिसेस और म्यूजियम्स, वहाँ पर क्या कोई वस्तु संग्रहालय है, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण यानी म्यूजियम है, ठीक है, वो स्टडी कर सकते हैं। जियोग्राफिकल एलिमेंट्स, ज़मीन कैसी है वहाँ पर, विलेजेस कौन से हैं, गांव कौन से लगते हैं आपको रास्ते में, फिर फॉरेस्ट एरिया है क्या वहाँ पर, जंगल है क्या, वो देख सकते हैं। Elements should be selected after studying the local conditions and necessary permission letters have to be obtained। जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपको स्टडी करनी है वो सिलेक्ट करनी है पहले से। लोकल कंडीशंस क्या होगी, यानी अगर आप वहाँ पर बहुत बारिश होती है, अगर आप बारिश के मौसम में ही जा रहे हैं तो आपका डिसीजन गलत हो सकता है। जब बारिश का मौसम कम हो तब आपको जाना चाहिए। अगर वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, बर्फबारी होती है, तो आपकी गाड़ी फंस सकती है। उसके कारण आप जब ठंड का मौसम ना हो, जब समर सीजन हो, तब आपको जाना चाहिए। ये सब सोच विचार के करके आपको जाना है। फिर परमिशंस लेनी है, यानी आपके स्कूल की टीचर की परमिशन, फिर आपके हेडमास्टर की परमिशन, जहाँ पर भी जा रहे हैं आप, वहाँ पर म्यूजियम अगर विजिट कर रहे हैं तो म्यूजियम के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो चलाते हैं म्यूजियम, उनकी परमिशन, ये सब लेनी चाहिए, ठीक है। फॉर अ फील्ड विजिट यू शुड कैरी अ नोटबुक, स्पेसिमेन क्वेश्चनर, पेन, पेंसिल, स्केल, टेप, कंपास, अ बैग फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स, मैप्स, कैमरा एटसेट्रा। तो देखिए क्या क्या वस्तुएं लगती है आपको फील्ड विजिट के लिए। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप कई सारी बातें लिख सके, जो आपके ऑब्जर्वेशंस है, आप अलग अलग जगह पर आपके जर्नी के दौरान और वहां पर पहुंचने के बाद। स्पेसिमेन क्वेश्चनर, क्वेश्चंस की एक सीरीज होनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस कहाँ पर पूछने हैं आपको, ये प्रिपेयर होना चाहिए। पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, टेप होना चाहिए डिस्टेंसेस गिनने के लिए, कंपास होना चाहिए डायरेक्शन देखने के लिए, और एक बैग होनी चाहिए वो पूरा सामान कैरी करने के लिए, सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए, मिट्टी के सैंपल्स, पानी के सैंपल्स लेने के लिए वस्तुएं होनी चाहिए। मैप्स होने चाहिए वहाँ पर जाने के, वहाँ के मैप्स। कैमरा होना चाहिए आपके ऑब्जर्वेशंस नोट करने के लिए, फोटोग्राफ्स में सेव करने के लिए आपके पास कैमरा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें और भी वस्तुएं होती है वो होनी चाहिए। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग फील्ड विजिट, क्या सावधानता बरतनी चाहिए फील्ड विजिट के दौरान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ अवरसेल्व्स एंड अदर्स ड्यूरिंग फील्ड विजिट। जब भी आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, फील्ड विजिट के लिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी सावधानता आपको लेनी है कि कौन सी, सुरक्षा की। आप अगर पानी के पास जा रहे हैं, कोई नदी के पास जा रहे हैं या डैम के पास जा रहे हैं, तो आपको सावधानता बरतनी है कि पानी में ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है, ठीक है। आपको तैरते आते भी हो फिर भी नहीं जाना है, क्योंकि कहाँ पर कैसा पानी होता है, काफ़ी डीप होता है, कहीं पर बवंडर होते हैं यानी व्हर्लपूल्स होते हैं, भंवरे होते हैं, वहाँ पर आपको नहीं जाना है पानी के पास। आपके टीचर्स के निगरानी में रहना है, नज़र में रहना है, आपके टीचर्स की नज़रों से दूर नहीं होना है। यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स, जो आपके शिक्षक आपको सूचनाएं दे रहे हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू अननोन रिमोट प्लेसेस अलोन, अकेले अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ड्यूरिंग field visit you should try to understand the local circumstances by conversing with the local people। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, लोकल लोग, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ संवाद करके आपको डिस्कस करना है कि वहाँ पर कैसी परिस्थिति है, यानी वहाँ पर बारिश कब होती है, कैसी होती है, वहाँ पर कौन से क्रॉप्स लिए जाते हैं वगैरह, ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रास्ते की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू शुड ऑल्सो एंश्योर दैट यू डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट इन एनी वे ड्यूरिंग योर विजिट। आपको ये याद रखना है कि एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी है, कचरा नहीं फैलाना है, कहीं पर भी गंदगी नहीं करनी है। आप जो भी खा रहे हैं, बिस्किट्स हो या जो भी हो, उसके रैपर्स कहीं पर भी फेंकने नहीं है। अगर आपको डस्टबिन दिखाई देती है तो डस्टबिन में डालना है कचरा। अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखाई देती तो आपके बैग में कैरी करनी है, आपके घर पर लाना है वो रैपर्स, वो कचरा सारा, और आपके घर में जो डस्टबिन होगी उसमें डालनी है। कहीं पर भी पर्यावरण, जो आपका नेचुरल प्लेसेस है, वहाँ पर कचरा नहीं फैलाना है, क्योंकि सारे जगहों की, हमारे देश की स्वच्छता का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है।
यू शुड ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स विथ यू फॉर इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस। आपातकालीन संकटों के लिए, जब कोई संकट आता है, कोई जख्मी होता है, किसी को कोई घाव लगता है, कोई गिर पड़ता है, तो उसके उपचार के लिए, उसके इलाज के लिए आपके पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। पट्टियाँ होनी चाहिए उसमें, फिर एंटीसेप्टिक होना चाहिए, क्रीम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है, वहां पर विजिट करने के बाद कैसे लिखना है रिपोर्ट। फील्ड रिपोर्ट शुड बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर द विजिट इज कंप्लीट। जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जब आप वहां पर जाकर आएंगे, तब आपको पूरा कैसे गए, कितने बजे निकले आप, कितने बजे पहुंचे, कितना टाइम लगा आपको पहुंचने में, क्या क्या जगह लगी आपको रास्ते में, ये सब आपको वहां पर क्या था वो सब कुछ लिखना है। यूज द फॉलोइंग इश्यूज टू मेक अ रिपोर्ट, एड फोटोग्राफ्स वेयर एवर नेसेसरी। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर लोकेशन मैप एंड रूट मैप लगाना है, या तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। फिजियोग्राफी, यहाँ पर यानी वहाँ पर फिजियोग्राफी कैसे, यानी जो भू रचना यानी जमीन की रचना कैसे, वहाँ पर पहाड़ है या खाई है या नदियाँ हैं या पर्वत है, ये सब लिखना है। क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर, हॉट क्लाइमेट है, रेनी क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, ये लिख सकते हैं। पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, मीडियम है। फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स, वहाँ पर क्या समस्याएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे वहाँ पर काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ कम है बहुत, तो वो लिख सकते हैं, और उस पर उपाय भी लिखने हैं, जैसे पेड़ लगाना, पोल्यूशन कम करने के लिए कचरा कम करना वगैरह। लैंड यूटिलाइजेशन, यानी वहाँ पर जो भूमि है, वहाँ पर जो ज़मीन है, वो किन कामों के लिए यूज़ की जा रही है, जैसे आप खेती के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, घरों के लिए, शहर बसाने के लिए वगैरह, ये आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन्स, आपने जो भी स्टडी किया उस ट्रिप में, वो कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है।